जैसे कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा या ऐसा डेटा मैं इस फेसबुक पेज या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा जो चैट जीपीटी या जेमिनी को भी ना पता हो। वो चीज़ जो पता हो एक ट्रेडर को, उसका फुल लाइफ जर्नी में 8 साल 7 साल का एक्सपीरियंस में, ये जो साइकोलॉजी बिल्ड होता है, ये साइकोलॉजी शेयर करने के लिए मैं आज आया हूँ। तो ये थोड़ा मैं कॉपी और पेन पे लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले पे थोड़ा हो सके आप लोग को प्रॉब्लम हो कि क्योंकि स्मार्ट बोर्ड या डिस्प्ले नहीं है। तो अगर चीज़ को समझना है तो इसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये वीडियो है किस रिगार्डिंग बात करते हैं, ये वीडियो है आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन थ्योरी मतलब क्या हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या ट्रेंड कब चेंज होता है। तो ये पूरा थ्योरी है। इसको आप इंट्राडे पे यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में, या ऑप्शन सेलिंग पोजीशन में, ठीक है। या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा तो स्विंग में आपको क्या मिलेगा, अगर आप कैश में स्विंग कीजिएगा तो आपको खाली कॉल साइड का यानी कि ऊपर जाने का जो मूवमेंट होगा वो आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर वही सेम चीज़ पे अगर आपका नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप फ्यूचर में शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो प्रोसेस एक बार समझा देता हूँ, हो सके वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिएगा, ये एक लाइन है, मतलब ये लाइन है अप ट्रेंड, ठीक है। ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो एक ट्रेंड कब चेंज होता है देखिएगा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मार्केट जैसे ही कुछ दिन ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के समय में ना मार्केट में थोड़ा गैप अप ऑन होता है। तो गैप अप होके या प्राइस एक्शन बना के या थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। अचानक एक दिन आपके सामने में क्या होगा, एक गैप अप ऑन होगा और 2 दिन से लेके 2.5 दिन तक मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट करे, ठीक है। या हो सकता है कि एक ही दिन कंसोलिडेट करे, और ये जो कंसोलिडेट करेगा ये एक ही जगह पे होगा। आपको लगेगा कि गैप था, गैप फील नहीं हो रहा है, वो गैप फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप अप क्यों होता है, गैप अप या गैप डाउन में क्या होता है, जो ये जो गैप में जो पोजीशन लगा है, यानी कि कोई 100 पे बाई करना चाहते हैं या कोई 101 पे बाई करना चाहते हैं, तो ये गैप अप ऑन हो रहा है। यानी कि बायर जो है, जो सेलर है, उसको दाम पसंद है 110 रुपया, ठीक है। तो 110 रुपया जो सेलर का दाम पसंद है वही दाम पे वहाँ पर मार्केट एडजस्ट होके ऑन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट एडजस्ट होके कहाँ ऑन हो रहा है, मार्केट एडजस्ट होके ऑन हो रहा है 110 रुपया पे। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ऑन हो रहा है। सेम अगर गैप डाउन ऑन हो रहा है तो क्या होगा, गैप डाउन में सेम यहाँ पर अगर पकड़िएगा गैप डाउन ऑन हुआ मार्केट, तो गैप डाउन क्यों ऑन होता है ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं बोलेगा। मार्केट यहाँ पर चल रहा है, अचानक एक दिन यहाँ पर गैप डाउन ऑन हो गया, तो ये जो रेंज बना है बीच में, ये रेंज में क्या होगा, ये रेंज में वही चीज़ होगा कि यहाँ पर जो भाव था, ये भाव में सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सेलर थोड़ा ज़्यादा दाम पे बेचने के लिए तैयार है। तो सेलर का प्राइस हो सकता है कि 110 हो, ठीक है, और यहाँ पर जो बायर था वो सब 105 पे लगा के बैठा हुआ है, तो सेलर को पसंद नहीं है, तो इसलिए गैप अप या गैप डाउन ऑन होता है, ठीक है। तो ये गैप फील होता है, देखिएगा जब भी क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन, पहले ही बोला हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो देखिएगा एक कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे पकड़ लीजिए मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। ये इसको मैं ब्लैक, ये इससे दिखाता हूँ, हाँ ये बढ़िया रहेगा। तो मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। अचानक ये गैप अप ऑन हो गया, तो गैप अप ऑन होने के बाद में क्या होता है, जब गैप डाउन होता है, देखिएगा मार्केट में ऐसा ऐसा प्राइस एक्शन बन के गैप नीचे आता है। तो ये प्राइस एक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि उस समय पे जो बायर ने अपना पोजीशन बनाया था 105 रुपया पे, 110 रुपया पे, जो सेलर को पसंद नहीं था, सेलर ज़्यादा दाम पे बेचना चाहता है, तो ये तो पोजीशन उन लोग का रह जाएगा पेंडिंग में। जैसे ही इसमें पोजीशन बनेगा तो ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बन के मार्केट इसलिए गिरता है, ठीक है। ये हो गया कोड डेटा। इसको रिसर्च करके आपको निकालने के लिए हो सकता है 1 साल या 2 साल लग जाए, ठीक। तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लर्निंग होगा तभी अर्निंग होगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ।
तो अचानक क्या हुआ, मार्केट चल रहा था, चलते चलते एक दिन गैप अप ऑन हुआ, गैप अप ऑन होने के बाद में मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट या स्टैग्नेंट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ या गैप मतलब सेम आपका रैली होगा उसमें। तो जब भी एक दिन अचानक ऐसे थोड़ा गैप डाउन ऑन होगा और गैप डाउन ऑन होने के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही करेक्शन होगा, करेक्शन पे आप पुट खरीद के चल सकते हैं, ठीक है, या कॉल शॉर्ट करके चल सकते हैं करेक्शन में, क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो सडनली गैप अप एंड कंसोलिडेशन ऑन द सेम लेवल पे रहेगा। एंट्री ऑन, एंट्री कहाँ करना है, तो एंट्री देख लीजिएगा, एंट्री ऑन डाउन साइड, ठीक है। डाउन साइड में एंट्री करना है, कौन सा, जो ये अगर वन डे का कैंडल है, तो ये वन डे का कैंडल जैसे ही ब्रेक होगा उसका लो पे एंट्री करना है पुट की तरफ। 80% ऑफ द प्रीवियस, यानी कि ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड का 80% होगा आपका टारगेट, यानी कि टारगेट हम लोग को यहाँ पर बैठ रहा है सी साइड रैली टारगेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी साइड रैली टारगेट मतलब हुआ कि मतलब जो सी साइड में 80 रैली था, ये जो अगर 100% का रैली हुआ है सी साइड में, तो यहाँ पर आपका टारगेट बनेगा 80, ठीक है, 80%, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो देख लीजिएगा, यहाँ पर आप 3-4 चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है, कॉल को सेल कर सकते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए, जो लॉन्ग टाइम में ईटीएफ को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20 साल या 30 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उन लोग का तो सस्ता में मिल जाएगा डिस्काउंट में, तो वहाँ पर ईटीएफ बाई करके चल सकते हैं। आप आते हैं क्या डाउन साइड में क्या होता है, यही सेम चीज़ डाउन साइड में कैसे काम करता है। तो देखिएगा, मार्केट चल रहा था डाउन साइड, अचानक एक दिन गैप डाउन ऑन हुआ और मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर अचानक गैप अप ऑन हुआ, और गैप अप होने के बाद में अगर ये डेली कैंडल है, डेली का कैंडल है, तो इसका कैंडल का जब भी हाई कट होगा तो मार्केट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एंट्री कहाँ बन रहा है, या सडन गैप डाउन, देन पॉज, देन ऑन द सेम लेवल, और इट्स कॉल कंसोलिडेशन, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो सेम टारगेट 80%, ये रैली का, ये रैली अगर 100 रुपया का हुआ तो आपको यहाँ पर रैली मिलेगा 80 रुपया का, ठीक है, आपका टारगेट होगा 80। एसएल कौन सा होगा, एसएल होगा जो कैंडल में गैप अप हुआ है वही कैंडल का लो में होगा एसएल, ठीक है। हाई में एंट्री होगा, ठीक है, कौन सा, कॉल साइड में। आइए देख लेते हैं यहाँ पर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है, पुट को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई हो गया जो ईटीएफ में आपका हो गया कि जो स्विंग पकड़ते हैं, अच्छा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गया कि एक ट्रेंड चलते चलते अचानक कैसे ट्रेंड परिवर्तन होता है, ठीक है। अप ट्रेंड हुआ तो कैसे डाउन ट्रेंड में परिवर्तन होता है, डाउन ट्रेंड हुआ तो अप ट्रेंड में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। ऐसे मेरे पास में 100 तरह का वीडियो है, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, मोटिवेशन करने के लिए और थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप भी फॉलो कीजिएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, आप जहाँ जहाँ हो आपका दोस्तों के साथ में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा आपका सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। तो मैं आगे और कुछ वीडियो डालूँगा। प्राइस एक्शन के ऊपर में मेरे पास में बहुत सारा वीडियो है, तो मैं एक एक करके डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।